देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। परशुराम महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में इस वर्ष भी भगवान हरि विष्णु के 6वें अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव जाना पाव तीर्थ एवं राजेंद्र नगर में धूमधाम से मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान परशुराम की बाल्यावस्था वाली मूर्ति का पूजन अभिषेक एवं ऋषि जमदग्नि द्वारा स्थापित जनकेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। जानापाव पर्वत शिखर पर सुबह 6:30 बजे से मां रेणुका ज्योति यात्रा प्रारंभ होगी, जो गवली पलासिया महू शहर राव नगर होते हुए शहर 8 बजे राजेंद्र नगर में प्रवेश कर वहां से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में शामिल होगी। आज एक पत्रकार वार्ता में परशुराम महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा एवं यात्रा संयोजक पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि जानापाव तीर्थ पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सैकड़ों समाज बंधु पहुंचेंगे और वहां पूजा अभिषेक के बाद मां रेणुका ज्योति यात्रा लेकर राजेंद्र नगर तक आएंगे। राजेंद्र नगर से सुबह 8 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें घोड़े बग्घी के साथ चलित झांकी, भगवान परशुराम की दिव्य झांकी, विशेष रथ, भजन मंडली, गुरुकुल परंपरा के बटुक भी शामिल होंगे। परंपरा के अनुरूप बटुक गण स्वस्ति वाचन करते हुए चलेंगे। युवा वाहिनी एवं मातृशक्तियां हाथ में फरसा लेकर यात्रा की शोभा यात्रा बढ़ाएंगे। मनावर धार से आए आदिवासियों की टोलियां रंगारंग नृत्य करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। राजेंद्र नगर स्थित परशुराम चौक पर जहां विशाल फरसा स्थापित किया गया है, वहां इस शोभा यात्रा का समापन होगा। शहर के सभी प्रमुख धर्म स्थलों के आचार्य संत एवं महामंडलेश्वर भी इस शोभा यात्रा में सानिध्य प्रदान करेंगे। इसमें महामंडलेश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज, दादू महाराज, सुखदेव दास, रामायण दास सहित अनेक संत भी शामिल हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा, पूर्व विधायक जीतू जिराती सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा का संचालन पंडित संजय मिश्रा, पंडित शैलेंद्र जोशी, सुश्री श्रेष्ठा जोशी, श्रीमती मोनिका शर्मा, वर्षा शर्मा, पूनम मिश्रा, कपिल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा की टीम करेगी। शहर के सभी ब्राह्मण संगठनों एवं बंधुओं के सहयोग से इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई है। भगवान श्री परशुराम जी के प्रकट उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार हम 3 दिवसीय कार्यक्रम जानापाव और राजेंद्र नगर क्षेत्र में रखते चले आए हैं। जानापाव में रेणुका ज्योति यज्ञ हवन पूजन पाठ करने के पश्चात 21 तारीख को वहाँ से रेणुका ज्योति हम यहाँ लेकर आते हैं शोभा यात्रा में, और शोभा यात्रा हमारी प्रातः 8 बजे नर्मदा चौराहा प्रगति नगर से प्रारंभ होकर और राजेंद्र नगर में परशुराम चौक स्थापित श्री परशुराम महासभा द्वारा किया गया है, वहाँ इसका आरती के पश्चात समापन और प्रसादी वितरण का यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष परशुराम महासभा द्वारा किया जाता है। शक्ति में काफ़ी उत्साह है। छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से महिलाएं एकत्रित हो रही हैं और उस दिन सभी महिलाओं ने तय किया कि भगवा वस्त्र धारण करके और परशुराम जी की शौर्य यात्रा का सूचक फरसा हाथ में लेके वो चलेंगी। और भजन हमने महिलाओं ने रखे हैं। आगे आदिवासी झाबुआ से हमारी एक टोली आने वाली है बहनों की, वो नृत्य का पारंपरिक जो आदिवासी नृत्य है उसको करती हुई चलेंगी। झांकियों के माध्यम से, बग्गियों के माध्यम से हमने बहुत ही सुंदर झांकी भी उसमें निर्मित करवाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है। इस बार का ये आयोजन हर वर्ष की भांति तो किया ही जा रहा है, लेकिन किंतु इस बार हमने ये तय किया है कि समस्त मातृ शक्तियों के साथ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देते हुए इसमें न केवल ब्रह्म समाज बल्कि समस्त सनातन धर्मावलंबियों को इसमें हमने शामिल होने का आह्वान किया है। और इसी सिलसिले में आदिवासी समाज की टोली भी इसमें नृत्य करेगी, आगे आएगी
और 21 तारीख को हम वहाँ भगवान का रात्रि में भजन पूजन करके 22 को सुबह अभिषेक पूजन करने के पश्चात वहाँ से रेणुका ज्योति लेकर आएंगे और इंदौर में राजेंद्र नगर में माँ नर्मदा नगर के पास से प्रगति नगर से यात्रा को प्रारंभ करेंगे और परशुराम चौक पे समाप्त होगी। इस बार की यात्रा कई मायनों में एक नया आयाम स्थापित करेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इस बार मातृशक्ति की टोलियां घर घर जाकर नई नुक्कड़ बैठकें कर करके और हमारे पूरे परशुराम महासभा के सारे कार्यकर्ता इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। इस बार ये यात्रा बहुत अधिक प्रभावशाली साबित होगी। इस यात्रा में बाहर से भी इसमें यात्रा में हमारे इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास जो समीपवर्ती जिले हैं वहाँ से भी सारे भगवान के अनुयायी और हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। में परशुराम महासभा के माध्यम से बहुत ही भव्य शोभा यात्रा का आगाज किया जा रहा है, शंखनाद किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा हमारी नर्मदा चौक प्रगति नगर से प्रारंभ होगी जो परशुराम चौक पर समाप्त की जाएगी। विशेष जो आकर्षक रहेगा वो हमारे परशुराम भगवान का भव्य रथ रहेगा। इसके साथ में ही ब्राह्मण बटुकों के द्वारा मंगल पाठ किया जाएगा और संत महात्माओं का दर्शन भी जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विशेष जो रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर झांकियों के द्वारा प्रस्तुति भी रहेगी और उस प्रस्तुति के साथ ही आदिवासी लोक नृत्य गीतों का भी इसमें आगाज और सुंदर गतिविधियां प्रस्तुत की जाएगी। संत महात्माओं के विशेष दर्शन जो हमारी जनता है उन्हें लाभ मिलेगा और कई बैठकों के माध्यम से हमने इस परशुराम महासभा का जो ये भव्य आयोजन हो रहा है इसमें बहुत सारे अलग अलग संगठनों की सहभागिता भी है, बहनों की सहभागिता रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे संगठन की जो वरिष्ठ बहन हैं श्रेष्ठादि उनके माध्यम से भी बहुत बैठकें ली गई हैं, तो निश्चित ही यात्रा बहुत ही सफल रहेगी। परशुराम इस बार की हमारी शोभा यात्रा विशेष इसलिए है कि उसमें हमने बहुत सारे साधु संतों के दर्शन के लिए उनको अलग से बुलाया है। उसमें बटुकों की संस्कार वाचन करेंगे वो, उसकी एक अलग से गाड़ी बनाई है और सभी मातृशक्ति के हाथ में फरसा रहेगा और वो सब जयकार करती हुई चलेंगी। यात्रा मार्ग जो है उसको लेकर क्या देना चाहिए? यात्रा मार्ग हमारा प्रगति नगर नर्मदा चौराहे से परशुराम चौक जहाँ पर हमने परसा परशुराम जी का लगा रखा है और उसका नामकरण दे रखा है परशुराम चौक, वहाँ पर समापन महाआरती और महाप्रसादी के साथ समापन होगा। कितने लोगों का जो है उसमें शामिल होने का हमने घर घर जाकर पीले चावल और निमंत्रण सभी लोगों को दिया है और करीब 2000 से ज़्यादा लोगों का है अनुमान के वो लोग आएंगे। कोई मोटिव उद्देश्य रहेगा इसका देने का? इस बार हमारा मोटिवेशन ये है कि नारी शक्ति को बढ़ावा मिले और हमारे संस्कार जो आज के उसमें भूलते जा रहे हैं उन संस्कारों को बोले और हम विष्णु जी के छठे अवतार है परशुराम जी, तो उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया जाए, ये हमारा। जी महाराज महाबली अपराजय योद्धा तो हैं ही, साथ में वो संस्कार व संस्कृति के भी हामी हैं। भगवान परशुराम जी ने माता अनुसुईया और लोपामुद्रा के साथ में नारी स्वतंत्रीकरण का भी सूत्रपात किया था। उन्हीं के कारण मैं सभी नारियों को, नारी शक्तियों को ये आह्वान करना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आए। 22 तारीख को निकलने वाली यात्रा में सभी आकर और उत्साह बढ़ाएं और अपनी परशुराम जी की शोभा यात्रा को भव्य रूप